प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजिलेशंस फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत के व्याकरण भाग के अति महत्वपूर्ण अंग लकार अर्थात काल परिचय का अध्ययन करते हैं। यहाँ आपकी स्क्रीन पर सूची दिखाई दे रही होगी। यहाँ लकार दिए हुए हैं। क्रिया, कोई भी क्रिया किसी न किसी काल में घटित होती है और उस काल को दर्शाने के लिए ही लकारों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन कक्षा 8 में 5 लकार पाठ्यक्रम में होने के कारण हम 5 लकारों का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। प्रथम है लट लकार अर्थात वर्तमान काल। खा है लंग लकार अर्थात भूतकाल। लृट लकार अर्थात भविष्य काल। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थ काल। विधिलिंग अर्थात विधि सूचक। लट लकार वर्तमान काल में ऐसे वाक्य जो ये दर्शाते हैं कि ये कार्य अभी हो रहा है या चल रहा है, वहाँ पर लट लकार का प्रयोग किया जाता है। बीते हुए समय में हुए किसी भी कार्य को दर्शाने के लिए हम लंग लकार अर्थात भूतकाल का प्रयोग करते हैं। आने वाले भविष्य में जो कार्य होने वाले हैं उसके लिए हम लृट लकार अर्थात भविष्य काल का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई आदेश दिया गया हो, कोई आज्ञा दी गई हो। शिक्षक के द्वारा छात्र को आज्ञा देना या माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को आज्ञा देना, बड़े अधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देना। ऐसे वाक्यों को प्रकट करने के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। विधिलिंग, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि विधि अर्थात नियम, कानून। ऐसे वाक्य जो हमें किसी नियम पर चलने के लिए बाध्य करते हैं, वहाँ पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, खाना खाते हुए बातचीत नहीं करना चाहिए, खाना खाते हुए टीवी नहीं देखना चाहिए, हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। इन वाक्यों की पहचान होती है, इनके अंत में चाहिए आता है, इसलिए इसके अर्थ में चाहिए अर्थ में भी लिखा जाता है। तो छात्रों, कक्षा 8 में पाठ्यक्रम के अनुसार 5 लकार इस प्रकार हैं: लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थ काल, विधिलिंग। यहाँ हम पठ पढ़ना परस्मैपदी लट लकार वर्तमान काल अर्थात पठ धातु के वर्तमान काल के प्रत्ययों को पढ़ते हैं। आप दिए हुए अनुसार कॉलम बना लें। यहाँ प्रथम कॉलम रहेगा पुरुष का, दूसरा एकवचन, तीसरा द्विवचन, चौथा है बहुवचन। पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आप लोग दिए हुए अनुसार लिख लेवें। यहाँ प्रथम पुरुष में के प्रत्यय होंगे पठ धातु के पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसी, पठथा, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः।
एक बार फिर से बता दूं छात्रों कि प्रथम पुरुष का प्रयोग अन्य के लिए किया जाता है, अर्थात मैं और तुम को छोड़कर जो भी वाक्य हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आती हैं। इसलिए सबसे अधिक प्रयोग प्रथम पुरुष में किया जाता है। यदि वाक्य में मैं आता है तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होगा, और यदि वाक्य में तुम आता है तो मध्यम पुरुष होगा। वचन के अनुसार भी ये बदलेंगे। जैसे यदि मध्यम पुरुष में तुम, तो भी वह मध्यम पुरुष है, तुम दोनों भी मध्यम पुरुष है, तुम सब भी मध्यम पुरुष है। इसी प्रकार मैं भी उत्तम पुरुष है, हम दोनों भी उत्तम पुरुष है, हम सब भी उत्तम पुरुष है। तो पठ धातु के लट लकार के प्रत्यय पढ़ते हैं पठती, पठतः, पठंती, अर्थात पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष है पठसी, पठथः, पठत, अर्थात तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः, पठामि मैं पढ़ता हूँ, पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, पठामः हम सब पढ़ते हैं। छात्रों, यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल के धातु रूप हैं ये, और पठ धातु के स्थान पर आप किसी भी परस्मैपदी धातु को यहाँ पर रख सकते हैं, और दिया यहाँ जो अर्थ दिया हुआ है वही उस धातु का भी अर्थ होगा। आप लोग अपनी कॉपी में लिखते समय हरे पेन से लिखे हुए अर्थ ना लिखें, केवल धातु रूप लिखें। एक बार फिर से पढ़ते हैं पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। दूसरा लकार है यहाँ पर लंग लकार भूतकाल। इसमें पठ पढ़ना परस्मैपदी लंग के प्रत्यय देखते हैं। प्रथम पुरुष में है अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। यहाँ अर्थ होगा उस पढ़ता था या उसने पढ़ा था, वह दोनों पढ़ते थे, अनेक पढ़ते थे। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे। उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता था, हम दोनों पढ़ते थे, हम सब ने पढ़ा था। मैंने पढ़ा था, हम दोनों ने पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था। इस प्रकार भूतकाल के प्रत्यय भूतकाल को दर्शित करता है, बीते हुए समय को दर्शाता है। तीसरा लकार है लृट लकार, अर्थात भविष्यकाल। ऐसे वाक्य जिनमें कोई बात भविष्य में होना दर्शाई जाती है, वहाँ पर भविष्यकाल होता है। प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष है पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष है पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अर्थ होगा प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। लकार क्रमांक 4 लोट लकार, अर्थात आज्ञार्थ काल। आदेश दिया हुआ जहाँ पर होता है वहाँ पर हमेशा ही लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्रत्यय है पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष पठानी, पठाव, पठाम। प्रथम पुरुष में वह पढ़े या राम पढ़े, गीता पढ़े, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें। मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत। तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष पठानी, पठाव, पठाम। मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। यहाँ कोई भी धातु
इनके स्थान पर आने पर इनका अर्थ इसी प्रकार होगा। आप लोग अर्थ ना लिखें, केवल प्रत्यय लिखें। अगला है पट पढ़ना परस्मैपदी विधिलिंग विधि सूचक। विधि सूचक अर्थात नियम बताने वाले वाक्य, नियम दर्शाने वाले वाक्य। यहाँ इनके प्रत्यय होंगे प्रथम पुरुष के। पठेत पठेताम पठेयु, मध्यम पुरुष पठे पठेतम पठेत, उत्तम पुरुष पठेयम पठेव पठेम। अर्थ होगा उसे पढ़ना चाहिए, प्रथम पुरुष का। उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष पठेयम पठेव पठेम, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। छात्रों, परस्मैपदी जितनी भी धातुएं हैं उनके रूप इसी प्रकार बनाए जाते हैं। आप लोग ये पट धातु के रूप लिख लें। अर्थ लिखना आवश्यक नहीं है, केवल उनके प्रत्ययों को लिख लें। धन्यवाद।